हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स फरवरी के लिए। दिस इज़ फोर्थ पार्ट और इस फोर्थ पार्ट की हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ रहेगी। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुनी गई। तो रेखा गुप्ता जी बन चुकी हैं दिल्ली की न्यू चीफ मिनिस्टर और हाल ही में उनकी हुई अपॉइंटमेंट। आइए न्यूज़ देखते हैं। द बीजेपी हैड अ कम बैक इन दिल्ली आफ्टर मोर देन 26 years एज इट वॉन 48 ऑफ द 70 सीट्स इन असेंबली पोल्स। तो 70 में से 48 सीट्स जीतकर बीजेपी ने बनाई है अपनी सरकार दिल्ली में, और जिसके लिए उन्होंने सीएम किसे नियुक्त किया? रेखा गुप्ता को। विजेंद्र गुप्ता टू बी sworn in as Delhi Assembly Speaker after victory from Rohini. Rekha Gupta is the fourth woman to become Chief Minister of Delhi. She is also the 18th woman to become Chief Minister in India. Sucheta Kriplani was the first woman Chief Minister in India. She was the Chief Minister of United Province, जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया था। और अगर हम दिल्ली की अन्य मुख्यमंत्री महिलाओं की बात करें टू बी स्पेसिफिक, तो सबसे पहले आएंगी बहुत प्रसिद्ध नेता जो रह चुकी हैं, लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी, बीजेपी की जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली के फॉर द शॉर्टेस्ट टर्म ऑफ 52 days ओनली। शीला दीक्षित बहुत लंबे समय तक दिल्ली की सीएम के रूप में उन्होंने कार्य किया, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ओवर 15 years। और फिर हाल ही में जो अभी रिसेंटली दिल्ली की सीएम थी अतिशी मार्लेना, यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। और अब फोर्थ नंबर पर कौन बनी है? बीजेपी की रेखा गुप्ता। पहली बार एमएलए चुनकर आई हैं और पहली बार ही उन्हें वहां का सीएम नियुक्त किया भी गया। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अपॉइंटेड एज 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ही इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड अंडर अ न्यू लॉ ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। He was appointed on February 17, 2025. He will assume office on February 19, 2025. और उनका कार्यकाल कब तक चलेगा? 26 जनवरी 2029 तक रहने वाला है उनका कार्यकाल। He was the senior most election commissioner after Chief Election Commission Rajiv Kumar, the 25th CEC of India, who would farewell। और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर विवेक जोशी, उनको क्या चुना गया? उनको चुना गया इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, एक होता है हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अंडर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। जब यहाँ पर राजीव कुमार थे तो उनके ही अंडर यहाँ कौन काम करता था? ज्ञानेश कुमार। अब राजीव कुमार हो गए यहाँ से रिटायर, तो उनकी जगह किन्हें प्रमोट कर दिया गया? ज्ञानेश कुमार को कर दिया गया और उनको बना दिया गया है अब भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त। कब तक? तो 2029 तक। आगे चलने से पहले आप जानते हैं एचपी पुलिस के ग्राउंड बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुके हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहे हैं, और उसी के लिए एपीसी एकेडमी ने शुरू किया है एचपी पुलिस के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में हमारे पास बैच अवेलेबल है। जिस भी तरह से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके अलावा एचपी टैट और एचपी टैट की अगेन ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही जल्द। न्यू बैच हमारा शुरू हो रहा है 6 मार्च से। फ्री डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तभी आप हमारे साथ जुड़िए, बट डेमो क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो ज़रूर उनको अवेल कीजिए। और थर्ड, हम स्पेशली ला रहे हैं स्पेशल एजुकेटर का बैच अगेन 6 मार्च से ही जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। आगे चलते हैं अपने करंट अफेयर्स पर। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। अगली न्यूज़ है हमारे पास ब्राज़ील टू होस्ट ब्रिक्स समिट इन रियो डी जेनेरियो इन जुलाई। ब्राज़ील जुलाई में रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की होस्ट कंट्री है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है। Brazil has announced that the next BRICS summit will be held in Rio de Janeiro on 6th and 7th July। जो रियो डी जेनेरियो है वो वैसे ही ब्राज़ील का बहुत फेमस शहर है, क्योंकि आप जानते हैं 1992 में वहाँ पर हुई थी वर्ल्ड फेमस अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन, तो वैसे ही वो बहुत फेमस है और उसी शहर में होने वाली है जुलाई के महीने में ब्रिक्स समिट। BRICS was founded in 2009 by Brazil, Russia, India and China, with South Africa joining a year later। और उसके न्यू मेंबर्स कौन हैं? ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया उसका सबसे रिसेंट मेंबर बना है हाल ही में। द 2024 ब्रिक्स समिट वॉज 16th एनुअल ब्रिक्स समिट, जो कहाँ पर हुई थी? कजान, रशिया में हुई थी। और अब ये नेक्स्ट कहाँ पर होगी? ब्राज़ील के सुप्रसिद्ध शहर रियो डी जेनेरियो में होगी।
अगले न्यूज़ देखते हैं। 9th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग हेल्ड इन पुणे। 9th एडिशन ऑफ द डायलॉग फ्रॉम 20 to 22 फरवरी 2025 कहाँ पर हुआ? पुणे, महाराष्ट्र में। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, को होस्टेड इन कोलैबोरेशन विद पुणे इंटरनेशनल सेंटर। और क्या था उसका मेन पर्पस? एक्सप्लोरिंग की कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स इन जियो इकोनॉमिक इंक्लूडिंग AI एंड ऑटोमेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। किस थीम के अंडर हुआ ये डायलॉग? तो थीम थी इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारी न्यूज़। अगली न्यूज़ है हमारे पास बहुत ही अच्छी न्यूज़ जिसे मैं कह सकती हूँ। झारखंड गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स गुटखा पान मसाला फॉर अ ईयर। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला को 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया, उस पर बैन लगा दिया। The Jharkhand government has announced a complete ban on the production, distribution, sale and storage of gutka and pan masala and tobacco within the state. Aims to protect the health and interest of the state's young generation। बहुत ही अच्छा मूव जो ना सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे भारतवर्ष में आना चाहिए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये सारा गुटखा पान मसाला ड्रिंकिंग की वजह से कितना इंडियन यूथ स्पेशली बीमारियों में जा रहा है, नेगेटिविटी में जा रहा है, और ऐसे चलेंगे तो फिर भारत का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमें इन चीज़ों से हटकर बेहतरी की तरफ सोचना चाहिए। बहुत सारे देश हैं, जैसे न्यूजीलैंड भी है एक कंट्री जिसने यंगर पॉपुलेशन के लिए कम्प्लीटली बैन कर दी हैं ये सारी चीज़ें। हालांकि झारखंड में ये 1 वर्ष के लिए हुआ है सिर्फ, बट दैट्स अ वेरी गुड मोटिव एंड इनिशिएटिव। अगली न्यूज़ देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन टर्म अंटिल मार्च 2027। सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन का कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ाया। India's chief economic advisor V. Anant Nageshwaran term has been extended by 2 years। 2 वर्षों के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब 31 मार्च 2027 तक उनका कार्यकाल रहेगा। वो IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र रह चुके हैं और वो बने थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जनवरी 2022 में। ही ऑथर्ड इंडियाज एनुअल इकोनॉमिक सर्वे इन जनवरी दैट प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ एट 6.3% to 6.8% in the next fiscal year that starts on April 1st. Nageshwaran also has been part-time member of Economic Advisory Council to Prime Minister of India from 2019 to 2021। आपको ये याद रखना है। अब 2027 तक हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन हैं? तो V. अनंत नागेश्वरन। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 20th ऑफ फरवरी जिसे हम अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी एज अ स्टेट इन 1987। न्यूज़ देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश अटेन्ड फुल स्टेटहुड on 20th February 1987, becoming the 24th state of Indian Union through 55th constitutional amendment in alignment with the national policy of granting tribal regions distinct state identities. It was granted statehood by the State of Arunachal Pradesh Act 1986। और अगर हम उसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल अंटिल 1972 द स्टेट वॉज नेम्ड एज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे हम नेफा भी कहते हैं। On 20th of January 1972 it became a UT and was named अरुणाचल प्रदेश। और 1987 में फिर इसको क्या बना दिया हमने? स्टेट का दर्जा दे दिया, जो बना था भारत का 24वां राज्य। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 21st ऑफ फरवरी, वेरी इंपॉर्टेंट डे अगेन, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को हम मनाते हैं। थीम क्या हो जाएगी? लैंग्वेजेस मैटर, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। This day promotes the awareness of language and cultural diversity across the world. In 1999, it was first announced by UNESCO, had been observed throughout the world since 2000। इसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 120 का क्लॉज 1 क्या बात करता है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो पार्लियामेंट में अपनी मदर टंग का प्रयोग कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और आप याद रखेंगे 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जन। बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो नाम आपको याद रहना ही रहना चाहिए, धर्म गार्जन।
संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगार्जन का छठा संस्करण। द 6th एडिशन ऑफ इंडिया जापान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मगार्जन विल बी हेल्ड एट माउंट फुजी फ्रॉम February 25 to March 9th, 2025. The 5th edition of joint military exercise was conducted in Rajasthan. तो अभी वाला कहाँ होगा? जापान में होगा। अदर एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड जापान, जिसमें से एक हो जाएगी जिमेक्स जो भारतीय और जापान की नेवीज के बीच में है, एंड शिनुयू मैत्री जो इंडियन एंड जापान एयरफोर्स के बीच में है। धर्मगार्जन हो जाएगी इंडियन एंड जापान मिलिट्री के बीच में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, मनु भाकर विंस बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। इस वर्ष की थीम क्या हो जाएगी? चैंपियंस चैंपियन। Bhagar became the first Indian woman to win Olympic medal in shooting when she won bronze in women's 10-meter air pistol in Paris. She won second bronze alongside Sarvjot Singh in the mixed 10-meter air pistol. और उनके साथ ही उनकी फेलो शूटर Avni Lekhara was presented with the BBC Para Sports Women of the Year award, the first Indian woman to win 3 Paralympic medals with gold in Paris following a gold and bronze at Tokyo 2020. तो BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया? मनु भाकर जी को दिया गया, जिन्होंने पिछले ही ओलंपिक्स में हमारे लिए 2 मेडल जीते थे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न। इन विच सिटी वॉज द 9th एडिशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2024 हेल्ड? दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुणे महाराष्ट्र में हुआ ये 9th एडिशन। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली? तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में हो जाएंगे टोटल 70 सीट्स। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि 70 सीट्स में से 48 सीट्स किसे प्राप्त हुई हैं? बीजेपी को प्राप्त हुई हैं, तभी रेखा गुप्ता को वहाँ की सीएम नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, हु वॉज अपॉइंटेड एज 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर? राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार, जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, अब उनको बना दिया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला प्रश्न देखिए, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट समिट ऑफ ब्रिक्स? क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील का जो बहुत फेमस शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर होने वाली है ये समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बैंड पान मसाला फॉर अ ईयर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड बना है वो राज्य जिसने आने वाले 1 वर्ष के लिए पान मसाला गुटखा आदि को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। आगे देखते हैं। आप लोगों के लिए आज की वीडियो से जो क्वेश्चन रहेगा, व्हेन इज अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे? अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कब हुई थी उसकी स्थापना? 20th फरवरी, 20th मार्च, 20th अप्रैल या फिर 20th मई? जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो के साथ।